नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की नर्सरी को लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूँगी, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएँ। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिलती रहेंगी। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले धान की नर्सरी तैयार करने से पहले आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। धान की जो नर्सरी आप लगाते हैं उसके होते हैं दो प्रकार। एक होते हैं करम, यानी कि लाइन के हिसाब से हम लगाते हैं, जो 1.25 मीटर की चौड़ाई की एक लाइन रखते हैं हम, तो और उससे थोड़ा दूरी देने के बाद 1.25 मीटर की चौड़ी एक लाइन फिर रखी जाती है। ऐसे लाइनें बनाई जाती हैं। और एक होती है लगातार, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सीधी जो है, आप बोल सकते हैं एक कनाल या कुछ एरिया में जो है लगातार उसको लगा दिया जाता है, जिसके अंदर जो है बिल्कुल बीच में कोई भी जगह यानी कि क्यारियाँ नहीं बनाई जाती, सीधी बोई जाती है। जैसे हम धान वैसे बाद में जो है लगाते हैं, उसी तरीके से जो है तैयार की जाती है। तो उससे पहले आपको दो बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली ये है कि धान की जो नर्सरी आप लगाते हैं उसको जो है गहरे खेत में ना लगाएं। क्यों ना लगाएं, उसका भी एक रीज़न है। वैसे तो धान की जो नर्सरी उसको पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको फिर भी जो है गहरे जो खेत में आप ना लगाएं। थोड़ी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ से आप पानी की निकासी कर सकें। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान की जो नर्सरी है, गर्मी के समय में क्या होता है, अभी जो गर्मियों का समय है, इस समय क्या होता है, जैसे ही हम इसमें पानी देते हैं और जब सूर्य निकलता है, पूरे दिन जब सूर्य तपता है, तो जो पानी है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो नर्सरी है वो पीली पड़ जाती है और उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्या किस बात का ध्यान रखना है, गहरे खेत में ना हो। क्यों? क्योंकि उसका पानी निकालना है, या फिर अगर गहरे खेत में है तो साइड में उसकी ज़मीन खाली होनी चाहिए जहाँ पर आप उसका पानी निकाल सकें। जैसे कि आपको अगर पानी देना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पौधे में जैसे ही आप पानी देते हैं आपको पानी देना शाम को पानी देना है, ताकि जो है गर्मी ना हो, पानी जो है गर्म ना हो। और सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे आपको जो है इसका पानी, दोपहर को मान लीजिए दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे आपको इसका पानी जो है निकाल देना है, ताकि जो आपकी जो पौध है वो जो है पीली ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर पौध पीली हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। और 20 से 25 दिन में तैयार होने की बजाय वो 30 से 35 या 40 दिन तक भी समय ले लेती है तैयार होने में, और अच्छी तरह से उसकी रोपाई भी नहीं हो पाती जो बाद में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, शाम को पानी दें और सुबह जो है आप जो है 11 बजे या साढ़े 11 बजे के आसपास पानी को निकाल दें, ताकि दिन में जो है पानी गर्म ना हो और जो आपकी पौध है वो पीली ना पड़े। ये हुई पहली बात। अब इसके बाद जो है एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि पौध लगाने से पहले या फिर नर्सरी तैयार करने से पहले जो बीज आप लेकर आते हैं उसका आपको बीज उपचार बहुत अच्छे से जो है आपको करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है बीज उपचार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती है, जैसे नेमाटोड आती है और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं इसके अंदर जो पौध हम लगाते हैं। तो उसको बीमारियों से बचाने के लिए आपको क्या करना है, उसका बीज उपचार करना है। वो कैसे करना है, आपको 2 से 3 ग्राम बाविस्टिन लेना है, या फिर 7 ग्राम ट्राइकोडर्मा भी आप ले सकते हैं। और इनके साथ आपको इन दोनों में से आपको एक लेना है, 2 से 3 ग्राम बाविस्टिन या फिर 7 ग्राम ट्राइकोडर्मा, या फिर आप वो कार्बेंडाजिम भी ले सकते हैं। इनके साथ इन तीनों में से एक के साथ आपको क्या करना है, 6 ग्राम पीएसबी कल्चर और लगभग 6 ग्राम एजोटोबैक्टर का उपयोग आपको करना है। ये सब क्या है, इनका उपयोग आपको क्यों करना है, तो आपको क्या करना है, फफूंदीनाशक होते हैं ये, और ये जो नीचे कल्चर है पीएसबी कल्चर एजोटोबैक्टर, ये होते हैं जैविक कल्चर। आपको जो है सबसे पहले फफूंदीनाशक की मदद से जो है, यानी कि 2 से 3 ग्राम बाविस्टिन क्या करना, आपको जो बीज आप लेकर आए उसको पानी के अंदर भिगो दीजिए। पानी के अंदर भिगोने के बाद जो है आपको, या फिर नमक का पानी, अगर आप 1 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम नमक डालकर आपको उसको जो है पानी का जो घोल बनाना है उसके अंदर आपको जो है बीज को डाल देना है। जो बीज ऊपर तैरेगा उसको आपको निकाल कर अलग रख लेना है, और जो नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर के बाद उसको निकाल के उसको एक उस पर अखबार पर बोल सकते हैं आप, कपड़े बोल सकते हैं, उसको जो है बिछाना है, और उसके ऊपर जो है 2 से 3 ग्राम बाविस्टिन या फिर 7 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उसका बीज उपचार करना है। या फिर इसके साथ आपको क्या करना है, 6 ग्राम पीएसबी कल्चर और 6 ग्राम एजोटोबैक्टर का उपयोग करना है। ऊपर मैंने जो बताए बाविस्टिन, ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम, उनमें से किसी भी एक को आप ले लीजिएगा, लेकिन इन तीनों में से एक लेकर के उनके साथ जो है 6 ग्राम पीएसबी कल्चर या 6 ग्राम एजोटोबैक्टर का उपयोग आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनसे क्या होगा, अगर आप बीज का उपचार अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, नेमाटोड हो गया और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो बहुत कम आने के जो चांसेज हैं आने के वो कम हो जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर
इसके अंदर जो है वायरस नहीं आएंगे, फंगस नहीं आएगी, तो पौध जो है बड़े अच्छे से तैयार होगी और अच्छी पौध आपको समय पर तैयार मिलेगी। और बीज उपचार, कोई भी फसल हो, बीज उपचार उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको बीमारियों से बचाने के लिए। तो यहाँ तक हमारी बात हुई कि जो बीज उपचार कैसे करना है और जो पौध को आप लगाते हैं उसको पानी आपको किस हिसाब से देना है, ये दो चीज़ें मुख्य रही। और अब बात कर लेते हैं कि जो पौध है वो तैयार कितने दिन में होगी। तो जो पौध है लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है, अगर वो हरी भरी रहती है। तो जब आपने पौध लगाई उसके 20 से 25 दिन के बाद आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पौध लगाने के समय की। तो लगभग 15 जून तक आपकी जो है पौध जो है लग जानी चाहिए, और उसके बाद आप लगा लीजिए 20 से 25 दिन का हिसाब, यानी कि लगभग 15 जुलाई जो है अंतिम समय होता है उस जो है धान को जो रोपाई आपको करनी है। 15 जुलाई से पहले आपको जो है रोपाई करनी है, यानी कि 15 जून के बाद आप हिसाब लगा लीजिए 20 से 25 दिन का, यानी कि 7-8 जुलाई के आसपास जो है रोपाई होगी, तो आप उसकी रोपाई जो है कर सकते हैं। विशेष बात इसी बात का विशेष ध्यान जो इसी बात का आपको रखना है, एक होती है नेमाटोड की जो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। नेमाटोड को आपको कैसे पहचान सकते हैं? नेमाटोड की पहचान आपको करनी है, जो एक दो पौधा आपको उखाड़ के देखना, जो हल्का पीला आपको दिखाई दे और या फिर आपको लगे कि इसकी ग्रोथ जो रुक चुकी है, वो बढ़ नहीं रहा है, उसको आपको उखाड़ कर देखना। अगर उसकी जड़ों में आपको जो है गांठें, छोटी छोटी गांठें नजर आएंगी, अगर आपको छोटी छोटी गांठें उसकी नजर आती हैं, अगर थोड़े पौधे हैं, 2-4-10 पौधे हैं, तो आप और आपको उनमें जो है नेमाटोड की प्रॉब्लम दिखाई दी, तो उनको उखाड़ के आप फेंक सकते हैं। तो ये हुई दो मुख्य बातें। नेमाटोड की जब आपको पहचान हो जाए तो उसका उचित उपचार जरूर करें, क्योंकि अगर नेमाटोड की समस्या अगर आपकी पौध में रहेगी तो जो पौध है वो ना तो आगे बढ़ेगी और ना ही वो आपको जो है किसी प्रकार का फायदा होने वाला, उससे ना उसकी रोपाई आप कर सकते बाद में, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है सूख कर जो उसकी ग्रोथ इतनी कम हो जाएगी कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो किसी प्रकार की मतलब किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये हुई, यहाँ तक हुई कुछ मुख्य बातें। इसके बाद जो बात आती है पौध लगाने के बाद, यानी कि 1.25 मीटर की जो चौड़ाई रखते हैं, मैंने आपको बताया कि लगभग 1.25 मीटर की आपको चौड़ाई रखनी है अगर आप लाइन के हिसाब से लगाते हैं। लेकिन अगर बिना लाइन के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो आप वैसे ही लगा सकते हैं। और एक चीज़ ये थी कि लगभग हर हफ्ते आप जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है 3 से 3.5 kg जो है यूरिया का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे जो पौध है वो पीली भी नहीं पड़ेगी और उसकी जो ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जो हर हफ्ते जो है 3 से 3.5 किलो या फिर 4 किलो ज़्यादा हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 3.5 किलो यूरिया आप जो है उसमें ज़रूर डाल दें प्रति सप्ताह, यानी कि हर सप्ताह आपको ऐसा करना है जब तक जो है पौध आपकी तैयार नहीं हो जाती। और अगर आपको कोई और इश्यू अगर आपको लगता है, कोई फंगस का इफेक्ट लगता है, कोई या कुछ और लगता है, तो आपको उस पर भी विशेष ध्यान रखना है कि जो पत्ते हैं या जो ग्रोथ है पौध की वो रुकी हुई है या उस पर कोई दाग धब्बा है, तो आपको उस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है तो आपको उसको जो है तुरंत उस पर एक्शन लेना है। अगर पौध आपकी पीली लगने लगती है, मेन कारण पौध का पीली होने का ये भी हो जाता है कि जो पानी है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कुछ किसान भाई जो है दोपहर को पानी निकालते नहीं है, जिसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है और जो गर्म होने की वजह से जो पौध है वो जो है पीली पड़ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर को लगभग 11-11:30 बजे पानी को ज़रूर निकाल दें और शाम को उसमें दोबारा पानी दे दें, ये बेहतर तरीका रहेगा। और आपको क्या करना है, यूरिया की अगर हम बात करते हैं कि यूरिया अगर आप डालते हैं तो कैसे डालना है, तो शाम को आपने पानी दिया तो सुबह आप उसमें यूरिया डाल दीजिए, या फिर आप शाम को भी डाल सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसा हम अदर खेती में यदि और किसी भी खेती में करते हैं वही सिंपल तरीका काम करता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, तो आप यूरिया का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ धान की जो पौध की जो रोपाई, थोड़ी जो नर्सरी जो तैयार करते हैं उसकी ज़रूरी बातें। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या फिर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर दें, ताकि आगे अगर कभी दोबारा इस चीज़ पर वीडियो बनाई जाती है, कोई ऐसी चीज़ लगती है कि जो ज़रूरी थी वो छूट गई, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उसकी जानकारी जो है दोबारा दी जा सके। तो मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।